Numerical number first. A solution contain 5 gram of sugar dissolved in 40 gram of water. What is the concentration of solution? देखिए हमें क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमने 50 ग्राम लिया है सॉल्यूट का, इसको 450 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया हुआ है। 50 ग्राम ऑफ शुगर हमने लिया है जो कि सॉल्यूट है, हमने उसे 450 ग्राम ऑफ वाटर में हमने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है। अच्छा, अब हमें कहा गया है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास रिक्वायर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। सॉल्यूशन इसका हम इस तरह हल करेंगे कि हमने पढ़ा है कि ये जो हमारे पास गिवन है इसका अगर हम कंसंट्रेशन निकालेंगे तो वो वेट बाय वेट परसेंटेज हम निकालेंगे, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज वेट परसेंटेज, इसका हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इसका इक्वेशन है। इस इक्वेशन की बदौलत हम इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मिल जाते हैं हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। हमारे पास यहाँ सॉल्यूट 50 ग्राम है, सॉल्वेंट हमारे पास 450 ग्राम है, हमारे पास टोटल सॉल्यूशन का मास कितना रहा है 500 ग्राम। सो मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 50 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, तो ये इस सिपर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो 5 1 are 5, 5 10 are 50, तो 10% हमारे पास इसका कंसंट्रेशन होगा। What is the concentration of this solution? So the concentration of this solution is 10%। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। If 60 centimeter cube of alcohol is dissolved in 940 centimeter cube of water, what is the concentration of solution? अच्छा, हमें कहा गया है इस क्वेश्चन में हमें गिवन है हमें इस क्वेश्चन में हमारे पास सॉल्यूट गिवन है अल्कोहल का वॉल्यूम में, अल्कोहल हमारे पास कितना है जो कि हमारे पास सॉल्यूट है 60 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हमने 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में डाल दिया। अच्छा, अब ये हमारे पास सॉल्यूट एक्ट कर रहा है, ये हमारे पास सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, तो अब यहाँ पर जो हमारे पास रिक्वायर्ड है व्हाट इज द कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी हमारे पास कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसको हम हल इस तरह करेंगे, देखिए यही इक्वेशन है लेकिन ये हमारे लिए वेट के लिए है, वॉल्यूम परसेंटेज के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या है, अल्कोहल 60 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 940 प्लस 60 सेंटीमीटर क्यूब से हमारे मेरे ख्याल में 1000 आता है, सही है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास सॉल्यूशन है और इस पर हम 100, तो ये सिपर इन सिपर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इस 1 के साथ, तो हमारे पास जो टोटल परसेंटेज आ रही है 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसकी कंसंट्रेशन है। अच्छा, अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। हाउ मच साल्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। अच्छा, हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें कहा गया है हमसे रिक्वायर्ड क्या है, साल्ट, जो कि हमारे पास साल्ट क्या होता है, सॉल्यूट होता है ना, मतलब हमसे सॉल्यूट मांगा गया है। इस मंदरजा झेल ये जो हमें दिए गए सॉल्यूशंस हैं
इसको बनाने के लिए हमारे पास कितना साल्ट रिक्वायर्ड होगा? अच्छा, नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है, ए जो हमारे पास है वो है 250 सेंटीमीटर क्यूब जो है ऑफ KOH, ऑफ KOH। जो सोल्यूशन की मोलरिटी है वो 0.5 मोलरिटी है। अच्छा, मोलरिटी के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलरिटी जो हमारे पास है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो हमारे पास इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ये जो टर्म है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारे पास इस टर्म के बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अब हमें मोलरिटी भी गिवन है, मोलरिटी अब इस तीनों, ये जो ABC तीनों पार्ट है ये हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास पार्ट ए है इसकी मोलरिटी हमारे पास है 0.5 मोलरिटी। इन मास इन ग्राम हमने फाइंड करना है, मास इन ग्राम मतलब सॉल्यूट हमने फाइंड करना है, हमने सॉल्यूट को क्या करना है, फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ KOH, अच्छा KOH का मोलर मास हमारे पास क्या है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है, 39, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है, 39 प्लस 1 40 एंड प्लस 16 56। KOH का मोलर मास जो है वो होगा हमारे पास 56 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो हम डीएम क्यूब और लीटर में लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब और लीटर। अच्छा, हमें यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया गया है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। सेंटीमीटर क्यूब को जब हम डीएम क्यूब में डिवाइड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर क्यूब को हम जब 1000 पर डिवाइड कर ले तो हमारे पास ये डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह, 250 सेंटीमीटर क्यूब बाय 1000 इज इक्वल्स टू 0.25 डीएम क्यूब, ये हमने डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर जब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम डीएम क्यूब में पुट करेंगे तो और डीएम क्यूब में हमारे पास ये 0.25 आ रहा है। अच्छा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे डिवीजन से, जब ये इस तरफ पर शिफ्ट होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा मास इन ग्राम इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 0.25। अच्छा, इसको हल करते हैं, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 56 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 7 ग्राम। मास इन ग्राम ऑप्शन ए का जो मतलब इसका जो ए पार्ट है इसका आंसर है 7 ग्राम। अच्छा, अब बी पार्ट पर आते हैं, जगह हमारे पास थोड़ी कम है तो इसको इस तरह कर लेते हैं। 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaNO3 सोल्यूशन ऑफ 0.25 मोलरिटी। अच्छा, एक सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 0.25 है, वॉल्यूम इसका 600 सेंटीमीटर क्यूब है। लिख लेते हैं इसको, एक सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी क्या है, 0.25 इसकी मोलरिटी है, 25 इसकी मोलरिटी हो गई। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 600 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, अब हमने इसका मास इन ग्राम फाइंड करना है। इसके जो इस ऑप्शन ये जो बी है ये भी इसी इक्वेशन पे होता है, तो मास इन ग्राम हमने फाइंड करना है। अब मोलर मास ऑफ NaNO3 का मोलर मास हमारे पास क्या होगा, NaNO
3 का मोलर मास हमारे पास क्या होगा? तो देखिए सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, 23 प्लस नाइट्रोजन का 14 है प्लस ऑक्सीजन का 16 है और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल एटम्स है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 16। अच्छा 23 प्लस 14 प्लस 48, 48 प्लस 71 प्लस 14 हमारे पास ये 85। नाइट्रोजन का एटॉमिक मोलर मास 85 आ रहा है। अच्छा अब हमें सब कुछ गिवन है। मोलर मास हमारे पास है 0.25, वॉल्यूम है हमारे पास 600 सेंटीमीटर क्यूब। 600 सेंटीमीटर क्यूब को जब हम डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 600 को हम 1000 पे डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास 0.6 डीएम क्यूब आंसर आ जाएगा। अच्छा अब हमें सब कुछ गिवन है। मास इन ग्राम हमने फाइंड करना है, मोलरिटी हमारे पास 0.25 है, मास इन ग्राम हमने फाइंड करना है, मोलर मास 85 है, इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डीएम क्यूब में हमारे पास 0.6 आ रहा है। अब हम ये वैल्यूज इस तरफ पुट कर लेंगे। अब हम ये सारी वैल्यूज, मोलरिटी हमारे पास 0.25 है, मास इन ग्राम हमने फाइंड करना है, मोलर मास NaNO3 का हमारे पास 85 है, इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब हमारे पास 0.6 बन रहा है। अच्छा अब हम इस तरह करेंगे कि इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, जब ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये डिवीजन से जाके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मास इन ग्राम इज इक्वल्स टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 0.6। अच्छा 0.25 multiplied by 85 multiplied by 0.6 हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 12.75। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ रहा है। सही है। अच्छा अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में ये है 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Na2SO4 सोल्यूशन ऑफ 1 मोलरिटी। अच्छा हमारे पास Na2SO4 सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 800 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी मोलरिटी 1 है। हमने इसका मास इन ग्राम फाइंड करना है। तो मोलरिटी के लिए हमने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा है कि मोलरिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा मास इन ग्राम हमने फाइंड करना है, मोलरिटी इसकी हमारे पास 1 है, मास इन ग्राम हमने फाइंड करना है, मोलर मास इसका क्या होगा हमारे पास, इसका मोलर मास Na2SO4 का मोलर मास क्या होगा। तो Na2SO4 का मोलर मास सोडियम 23 है और सोडियम के 2 एटम्स है 23 मल्टीप्लाई बाय 2। सल्फर का एटॉमिक मास 32 है प्लस 32 है। सही है। और सल्फर 1 है 32 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा और ऑक्सीजन हमारे पास एटॉमिक मास इसका 16 है और ये ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। सही है। 4 मल्टीप्लाई बाय 16। अच्छा 23 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 46 प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 64 प्लस 32 प्लस 46। तो इसका जो क्या कहते हैं इसे, इसका जो मोलर मास आ रहा है वो 142 आ रहा है। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। मोलरिटी हमारे पास 1 है। सही है। मास इन ग्राम हमने फाइंड करना है। मोलर मास इसका क्या है, मोलर मास है अल्लाह के फजल करम से इसका मोलर मास Na2SO4 का क्या है, Na2SO4 का मोलर मास 142 है। 142 इसका मोलर मास है। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 800 सेंटीमीटर क्यूब है। 800 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, लेकिन 800 सेंटीमीटर क्यूब को हम डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे पहले। जब हम इसे डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो इस 800 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1000 पे डिवाइड करेंगे,
डीएम क्यूब हमारे पास आ जाएगा। अच्छा 0.8। अच्छा इसको जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो मास इन ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 142 मल्टीप्लाइड बाय 0.8। अच्छा 1 मल्टीप्लाई बाय 42 तो 142 तो 142 आएगा, 142 मल्टीप्लाई बाय 0.8 से हमारे पास आता है 113.6। 113.6। अच्छा 113.6। अच्छा 113.6 ये इसका आंसर हो गया। सही है। पहला में हमारे पास 7 ग्राम सल्यूट है, सेकंड में हमारे पास 12.75 ग्राम सल्यूट है, और थर्ड में हमारे पास 113.6 ग्राम सल्यूट है। सही है। अच्छा अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें कहा गया है कि when we dissolve 20 gram of NaCl in 400 centimeter cube of solution, what will be the molarity? हमें कहा गया है कि अगर हम 20 ग्राम ऑफ NaCl को 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में डाल दें तो ऐसे सोल्यूशन की हमारे पास मोलरिटी क्या होगी। तो मोलरिटी हमने पढ़ा है, मोलरिटी गिवन हमारे पास यहाँ पर है, गिवन हमारे पास है, अल्लाह के फजल से गिवन है हमारे पास 20 ग्राम NaCl को हमने डाला हुआ है 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। अच्छा व्हाट विल बी द मोलरिटी, इसकी मोलरिटी क्या होगी? तो मोलरिटी के लिए हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास multiplied by volume of solution, volume of solution in dm cube और लीटर। सही है। अच्छा इसमें हमने मोलरिटी फाइंड करनी है ऐसे सोल्यूशन की। अच्छा मोलरिटी हम किस तरह फाइंड करेंगे? मास इन ग्राम हमें 20 ग्राम दिया गया है, मोलर मास NaCl का मोलर मास क्या होगा? NaCl 23 प्लस 35.5 तो हमारे पास 58.5 इसका मोलर मास हो गया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब और लीटर 400 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया गया। इसको अगर हम डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 0.4 डीएम क्यूब आंसर आ जाए। अच्छा वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब तो हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया था, हमने डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, अब हमारे पास 0.4 डीएम क्यूब आ गया। अच्छा मोलरिटी हम फाइंड कर रहे हैं तो 58.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। अच्छा 23.4। अच्छा 20 डिवाइड बाय 23.4। अच्छा 20 को जब हम 23.4 पर डिवाइड करेंगे 0.85 हमारे पास आंसर आएगा, 0.85। तो सॉल्यूशन की मोलरिटी है 0.85। सोल्यूशन की मोलरिटी हमारे पास क्या होगी? 0.85 मोलर सोल्यूशन होगा। सही है। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अभी तो सब्सक्राइब तो बनता है ना यार, सब्सक्राइब कर दो। अच्छा अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। We desire to prepare 100 centimeter cube 0.4 molar solution of MgCl2। हम चाहते हैं कि हम 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.4 मोलर सोल्यूशन MgCl2 का बनाएं। अच्छा अब आप हमें बताएं कि इसमें हमारे पास कितना हम MgCl2 डालेंगे, Mg मैग्नीशियम क्लोराइड हम कितना डालेंगे। सही है। अच्छा तो इसके लिए हमारे पास अल्लाह के फजल से क्या है, इसके लिए हमारे पास यही इक्वेशन है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब और लीटर। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? क्वेश्चन में हमें गिवन ये है कि हम एक ऐसा सोल्यूशन बनाना चाहते हैं जिसकी मोलरिटी 0.4 मोलरिटी हो और वॉल्यूम इसका हो 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अच्छा अब
मैग्नीशियम MgCl2 मोलरिटी हमें दी गई है, मास इन ग्राम हमने फाइंड करना है मोलर मास। अब हम मैग्नीशियम क्लोराइड का Cl2 का फाइंड करेंगे, MgCl2 का मोलर मास फाइंड करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है इसे हम डीम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसे 1000 पे डिवाइड करेंगे, 0.1 डीम क्यूब आएगा हमारे पास। तो हमारे पास अब सिर्फ मोलर मास फाइंड करना है MgCl2 का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 24 है और क्लोरीन का 35.5 है। मैग्नीशियम 24 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा, 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 71 प्लस 24 95। अच्छा, 95 हमारे पास आएगा, सही है, 95 मोलर मास इसका 95। तो इसमें अब वैल्यू स्पॉट करते हैं। 0.4 मोलरिटी है सोल्यूशन की, मास इन ग्राम हमने फाइंड करना है। मोलर मास इसका हमारे पास आ रहा है अल्लाह के फजल से 95, और इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है 0.1 डीम क्यूब। अच्छा, मास इन ग्राम हमने फाइंड करना है, तो इस नीचे वाले टर्म को हम इक्वेशन के उस साइड पे पुट कर लेके जाएंगे। जब हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और हमारे पास ये इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, मास इन ग्राम इज इक्वल्स टू 0.4 मल्टीप्लाई बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 0.1 dm क्यूब। अच्छा, इसको 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 95 is equals to 38 multiplied by 0.1 is equals to 3.8। 3.8 इसका जो आंसर आ रहा है मास इन ग्राम 3.8। 3.8 ग्राम को अगर हम 3.8 ग्राम ऑफ MgCl2 को अगर हम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट में डाल दें तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी 0.4 मोल होगी। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 ये थोड़ा सा ट्रिकी है, सही है। इसमें देखिए, हमें 12 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 सोल्यूशन इज अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। We need only 500 centimeter cube of 0.1 molar solution. How it will be prepared? अच्छा, हमें कहा गया है कि हमारे पास 12 मोलर सॉल्यूशन है H2SO4 का। अच्छा, ये हमें दिया गया है सॉल्यूशन में, हमारे पास ये लेबोरेटरी में हमारे पास ये मौजूद है। अच्छा, अब हमसे मांगा गया है कि हम इसका 500 सेंटीमीटर क्यूब में 0.1 मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाएं, मतलब इसे इस तरह से कैसे डाइल्यूट करें, ये हमसे मांगा गया है। तो देखिए, हमें इनिशियल मोलरिटी M1 दी गई है, लेकिन हमें इनिशियल वॉल्यूम V1 नहीं दिया गया, जबकि हमें V2 दिया गया है जो कि 500 सेंटीमीटर क्यूब है, और हमें M2 भी दिया गया है जो कि 0.1 मोलर है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास एक इक्वेशन है जिसका मतलब स्टॉक इक्वल्स टू डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या स्टॉक सॉल्यूशन जो हमारे पास पहले से ही लेबोरेटरी में मौजूद है। स्टॉक सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको हम स्टॉक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। सी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। अच्छा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, M1, V1, M2 एंड V2। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। हमें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, हमें फाइंड करना है ये V1। सो V1 इज इक्वल्स टू M2 V2 बाय M1। अच्छा, इसमें अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। M2 हमारे पास, V1 इज इक्वल्स, M2 हमारे पास क्या है,
0.1 मोलर। V2 हमारे पास क्या है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, V2 हमारे पास है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, M1 हमारे पास क्या है, M1 हमारे पास है 12 मोलर सोल्यूशन। ओके, अच्छा, ये मोलरिटी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 500, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 500 इज इक्वल्स टू 50, 50 डिवाइड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12, 4.16 हमारे पास ये क्या है, ये इसकी मोलरिटी आ रही है। सही है, 4.16 ये V1 आ रहा है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। सो V1 हमारे पास हो गया 4.16 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब लेबॉर्ट्री में हमारे पास अब सब कुछ क्लियर हो गया। लेबॉर्ट्री में हमारे पास 4.1 सेंटीमीटर क्यूब H2SO4 पड़ा है, और इस 4.1 सेंटीमीटर क्यूब H2SO4 की मोलरिटी हमारे पास 12 मोल है। अब हमसे मांगा गया है कि हम इसका 500 सेंटीमीटर क्यूब में 0.1 मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाएं। तो देखिए, इस 4.1 सेंटीमीटर क्यूब को, जिसकी मोलरिटी 12 मोल है, इसको हम ग्रेजुएटेड पिपेट में डाल देंगे। इस 4.1 सेंटीमीटर क्यूब को हम ग्रेजुएटेड पिपेट में डाल देंगे। वहाँ ग्रेजुएटेड पिपेट से हम इसे मेजरिंग फ्लास्क में डाल देंगे, जिसका वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये हमने ग्रेजुएटेड पिपेट। अब हम मेजरिंग फ्लास्क में इसे डाल देंगे। मेजरिंग फ्लास्क का वॉल्यूम होगा हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, 500 सेंटीमीटर क्यूब वाले मेजरिंग फ्लास्क में हम इसे डाल देंगे। ये हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क हो गया। सही है। अब लेट सपोज यहाँ पर ये 500 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर इसका जो वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसमें 4.16 सेंटीमीटर क्यूब जो सोल्यूशन है H2SO4 का, जिसकी मोलरिटी 12 है, हम इसमें डाल देंगे। लेट सपोज हमने इसमें डाल दिया। सही है, हमने वो H2SO4 जिसकी 4.16 H2SO4 इसमें डाल दिया। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालते जाएंगे यहाँ तक कि ये सोल्यूशन हमारे पास इस वाले पॉइंट तक पहुँच जाए। अब यहाँ हमने इसे अच्छे से हिला के एक सोल्यूशन बना दिया। अब इस सोल्यूशन की जो मोलरिटी होगी हमारे पास 0.1 मोल होगी। सही है। तो ये था आपके न्यूमेरिकल्स। तो हमने MCQs कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए, न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, इस लॉन्ग क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी रीड किया हुआ है, और ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं, इस चैप्टर के टॉपिक्स में मौजूद है, और इस चैप्टर को मैंने टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में इस चैप्टर में मसला हो तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में चले जाएं। लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आपको तो पता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, और सब्सक्राइब तो बनता है। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।